नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल में 2017 में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हमने 8 तक तो कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ए पायलट प्रोग्राम टेस्टिंग द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन विल बिगिन इन डैश इन द ईयर 2018। तो हिंदी में पढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डैश में वर्ष 2018 में सबसे पहले मलेरिया टीका का परीक्षण करने वाला एक पायलट कार्यक्रम शुरू होगा। तो ऑप्शंस हैं इंडिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अफ्रीका। तो बताओ सही ऑप्शन क्या हो सकता है? भारत, इटली, यूनाइटेड किंगडम या अफ्रीका? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अफ्रीका। अब देखो और जो आपके ऑप्शंस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो घना, केन्या एंड मालवाई विल पायलट द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन फ्रॉम 2018, ऑफरिंग इट फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रन इन हाई रिस्क एरियाज एज पार्ट ऑफ रियल लाइफ ट्रायल्स। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखो कौन सी है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो ये अपने थाई बोन में होती है। कौन सी होती है बोन? फीमर होती है ना। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है फेबुला, टीबिया, स्टैपिस या फीमर। तो बताओ इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फीमर। क्यों? क्योंकि देखो जो टीबिया, फेबुला ये तो हो नहीं सकते। स्टैपिस क्या है? ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाता विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बोल सकते थे कि स्टैपिस। और अगर अब क्वेश्चन में क्या है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको आंसर क्या करेक्ट करना है? फीमर। और ये होती कहाँ पे है? थाई में। ठीक है, यानी कि थाई बोन है ये एक तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम? फीमर। तो देखो इसका राइट आंसर है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द डैश रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो देखो ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? चैप्टर नंबर 2 है ये, क्लास 12th का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, है ना। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर था क्लास 12th का, उसमें से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये तो सिंपल सा है कि भाई माइक्रोपाइलर एंड है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड पे तो क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे। तो क्या करता है स्टिग्मा पे तो पॉलन ग्रेन्स आके गिरते हैं, एंड देन स्टाइल में क्या होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, एंड देन ओवेरी से क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब जो है वो क्या है एंटर करती है ना, ओव्यूल में। तो देखो जब ये तो है तो माइक्रोपाइलर एंड से तो एंटर करता है, ठीक है, यानी कि फिर आगे एम्ब्रियो सैक वगैरह इन सब का आगे प्रोसेस हो जाता है। तो ये तो हो गया माइक्रोपाइलर एंड। अब इसके जो अपोजिट एंड होता है, हमेशा ध्यान रखना, उस एंड को हम बोलते हैं चैलेजल एंड। कौन सा एंड बोलते हैं? चैलेजल एंड। वो क्या होता है? आपका बेसल पार्ट होता है, किसका? ओव्यूल का। तो ऑप्शंस देखते हैं, हाइलम ये नहीं होगा, फ्यूनिकल ये भी नहीं होगा, चैलेजा ये है राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूसिलस। तो देखो हाइलम तो वैसे नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सीड में आता है ये वाला पार्ट, तो हाइलम। फ्यूनिकल भी नहीं हो सकता, चैलेजा राइट आंसर। और न्यूसिलस ये सब तो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है आपका? चैलेजा। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता कि भाई चैलेजा, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दे दिया कि बेसल पार्ट है किसका? ओव्यूल का। तो माइक्रोपाइलर एंड के बारे में पूछ सकता था, है ना। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन था कि ये देखो क्वेश्चन है ना ऊपर, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसकी जगह ये भी आ सकता था विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। और ऑप्शंस में दे भी रखा है स्टेपिस, तो आपको स्टेपिस करके आना था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चलो चलेजा के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। देखो माइक्रोपाइल क्या होता है, द माइक्रोपाइल एंड चलेजा आर द पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये किसके पार्ट हैं, ओव्यूल के पार्ट हैं। इन प्लांट ओव्यूल्स द चलेजा इज लोकेटेड अपोजिट द माइक्रोपाइल, यानी कि माइक्रोपाइल से अपोजिट क्या प्रेजेंट होता है, चलेजा प्रेजेंट है। ओपनिंग द इंटेग्यूमेंट्स, इट इज द टिश्यू वेयर द इंटेग्यूमेंट्स एंड न्यूसिलस आर जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है चलेजा। चलेजा इज द टिश्यू वेयर द इंटेग्यूमेंट्स एंड न्यूसिलस आर जॉइंट, यानी कि चलेजा कौन सा कैसा टिश्यू है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स और जो न्यूसिलस है वो ज्वाइन करते हैं आके। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट ट्रेवल थ्रू वेस्कुलर टिश्यू इन द फ्यूनिकल एंड आउटर इंटेग्यूमेंट थ्रू द चलेजा इनटू द न्यूसिलस। तो इतना थोड़ा सा, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत इससे आइडिया लग रहा है कि अपने को कौन से ऑप्शन पे जाना था। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज द रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स ओपन, यानी कि माइक्रोपाइल का क्या होता है कि जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स के क्या होता है, ओपनिंग होती है, ऐसा रीजन है। एंड पोलन ट्यूब रिलीज द मेल गैमेट्स, और जहाँ पर पोलन ट्यूब क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को रिलीज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, respiration and reproduction are performed by how many cell। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया, क्या दे दिया, एकल कोशिका, यानी कि यूनिसेलुलर, यानी कि यूनि का मतलब सिंगल, सेल का मतलब सेल है ही जो बॉडी को परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ कराती है। तो यूनि यानी कि यहाँ पे तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया कि एक सेल होगा, और फिर पूछ लिया कि ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब एक्टिविटीज़ कितने सेलों से होगा। तो क्वेश्चन में हमें पता चली गई यूनिसेलुलर से, तो एक। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा बताओ। फर्स्ट का है 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। तो ये तो क्या है आपका एक बेसिक क्वेश्चन था, यानी कि ये तो मतलब कहते नहीं क्या, थोड़ा सा माइंड लगाने वाली कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो एकदम सिंपल सा था। तो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा आपको बेसिकली भी पता होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही कि हाँ, यानी कि वर्ड्स को पकड़ने आने चाहिए। जैसे यूनिसेलुलर, अगर यहाँ मल्टी सेलुलर आ जाता तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते थे, क्योंकि मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा हो गए इसलिए। तो राइट आंसर क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिलरी बड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो एक्सिलरी बड है ना, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है। तो ऑप्शन है फ्रूट यानी कि फल, लीफ पत्ती, ब्रांच शाखा और रूट्स। तो एक्सिलरी बड जो है वो किससे होगी, बताओ किससे होगी। राइट आंसर क्या हो सकता है। ये कहाँ से क्वेश्चन आया, मैं बताऊँ कहाँ से आया। ये आया आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से, क्लास 11th से। क्लास 11th की मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, उसके अंदर वहाँ से ये क्वेश्चन को पकड़ा है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कि द एक्सिलरी बड इज अ बड दैट डेवलप्स इन द एक्सिल ऑफ ए लीफ ऑफ ए प्लांट, यानी कि जो एक्सिलरी बड है वो एक ऐसी बड है, कहाँ से डेवलप होती है कि जो लीफ का जो एक्सिल पार्ट है ना वहाँ से। एक्सिलरी बड्स डेवलप फ्रॉम नोड्स विच दैन बिकम ए न्यू स्टेम, यानी कि जो एक्सिलरी बड्स होती हैं वो कहाँ से डेवलप हुई, फ्रॉम नोड्स, और जिससे एक न्यू स्टेम का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो इसमें जो ऑप्शन है वो है फ्रूट, लीफ, ब्रांच, रूट्स, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन क्या है परफेक्टली सही नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है नो करेक्ट आंसर है ना। क्यों, क्योंकि देखो फल ये भी एक इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, लीफ, ब्रांच और रूट्स, तो इसलिए इसका नो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन में सहायता करता है। तो देखो ये बात आज ही दिमाग में फिट कर लो। जाइलम, जाइलम का मतलब ऐसे रखना, जाइलम, जाइलम से याद रखना अपने को जल, यानी कि जल है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, जाइलम के थ्रू होता है।
और फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब होता है फूड, यानी कि फ्लोएम एफ प्रोनाउंस हो रहा है तो यानी कि फूड का हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जाइलम, जाइलम किस में हो रहा है, यानी कि जाइलम से हमें याद रखना है जल, जल क्या कर रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन पढ़ो, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और बोथ फूड एंड वाटर। तो आप बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, फूड होगा, वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा या बोथ फूड एंड वाटर। तो राइट आंसर इज वाटर। और अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाता फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको क्या क्लिक करना था, जब आपको करना था फूड पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड सॉल्यूबल मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। ये यहाँ लिखा है करेक्ट आंसर में नो करेक्ट आंसर, बेनिफिट टू ऑल, तो ये थोड़ा सा गलत है, यानी कि इस ऑप्शन में थोड़ा ये गलत दे रखा है, क्योंकि जाइलम है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का, मिनरल्स का, इन सब का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ पे तो फूड भी दे रखा है, तो फूड यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने, आर.एच. विटेकर ने, या M.W. बेजरेनेकाइना ने, या है D.J. इवानोवेस्की। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर है, ये तो आपका डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है अर्नेस्ट मेयर, तो ये तो वहाँ से रिलेटेड है, यहाँ पे तो आपका 5 किंगडम में आया नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है R.H. विटेकर, एक बार इसको साइड में रखते हैं। फिर है M.W. बेजेरिनिक, इसका देखो वायरस है, क्लास 11th का जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें वायरस दे रखा है ना, तो वायरस में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि भाई कॉन्टेगियम विवम फ्लूडम से M.W. बेजेरेनेकाइना ने, इसने क्या वायरस के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया था, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है D.J. इवानोवेस्की, D.J. इवानोवेस्की भी वायरस से ही रिलेटेड है, तो अगर ये दोनों साइंटिस्ट का नाम आ जाए, D.J. इवानोवेस्की, ये M.W. वाला, या अगर क्वेश्चन में आ जाए पास्चर, पास्चर भी वायरस से रिलेटेड है, या अगर आ जाए टियोडाइनर, ये भी क्या है आपके वायरस से रिलेटेड है ना, या आ जाए W.M. स्टेनले, तो ये जो साइंटिस्ट है वापस से नाम बता देती हूँ, या तो ये आ जाए M.W. बेजेरेनिक, D.J. इवानोवेस्की, या आ जाए आपके पास्चर, या आ जाए W.M. स्टेनले, या आ जाए टियोडाइनर। तो ये सारे रिलेटेड हैं आपके वायरस और विरोइड से, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। नेक्स्ट ये बचा आपका R.H. विटेकर, तो R.H. विटेकर था जिसने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने किया था प्रपोज, याद है कुछ कि बाइनोमियल, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता था हु प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हो कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, सेकंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेटा होता है, जैसे कि होमोसेपियंस ले लो या मैंजीफेरा इंडिका ले लो। मैंजीफेरा तो उसमें क्या हो गया जीनस, और इंडिका क्या हो गई उसमें स्पीसीज हो गई। सोलेनम नाइगेरम ले लो या पैंथेरा टिग्रिस, ये सब मतलब जो भी ऑप्शंस है, मतलब अब यहाँ पे मेरा मतलब ये है बोलने का कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके बारे में भी आपको पता आना चाहिए। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लीनियस ने। किसने किया था, कैरोलस लीनियस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा कॉजिंग जर्म। हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा कॉजिंग जर्म, यानी कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी। तो देखो ऑप्शंस हैं फिलिपो पकीनी, रॉबर्ट कोच, एम लावेरान या फेलिक्स हाफमैन। तो बताओ किसने करी थी, वापस से ऑप्शन देखते हैं, फिलिपो पकीनी, रॉबर्ट कोच, एम लावेरान और फेलिक्स हाफमैन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, फिलिपो पकीनी। इन्होंने क्या करा था कि जो आपका कॉलेरा कॉजिंग जर्म है उसको डिस्कवर किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से कॉज होती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका चिकन पॉक्स, गलत ऑप्शन है मलेरिया, ब्लैक फीवर एंड देन कॉलेरा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका मलेरिया, यानी कि फीमेल एनाफिलीज की ही वजह से मलेरिया क्या होता है, कॉज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मलेरिया। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अ सैफ्रॉन, यानी कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो कौन सा केसर देता है बताओ, यानी कि पौधे का कौन सा पार्ट है या भाग है वो हमको केसर देता है। तो इसका जो ऑप्शन है रूट्स या पंखुड़ियाँ पेटल्स या स्टेम या स्टिग्मा। तो बताओ इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टिग्मा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, स्टिग्मा होगा। कैसे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द ड्राइड स्टिग्मा, यानी कि जो स्टिग्मा है सूखा हुआ, ड्राइड, यानी कि थ्रेड लाइक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर है उसमें से जो थ्रेड लाइक पार्ट्स हैं आर यूज टू मेक सैफ्रॉन स्पाइस, जो हम किस में यूज़ करते हैं, केसर में, केसर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या सही है, स्टिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। अरे ये क्वेश्चन तो वापस से रिपीट हो गया है ना, कि भाई हम लोगों ने ये चीज़ पहले ही पढ़ लिया था कि जो जाइलम है वो तो जल का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। वापस से क्वेश्चन में ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट्स ऑफ टू इट्स लीव्स। तो ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, और क्या है, कॉर्टेक्स। तो बताओ इसका राइट आंसर है जाइलम। ये तो हमको पहले से ही पता था, हम लोगों ने ऊपर भी इसका डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेसीडियस ट्रीज, यानी कि पर्णपाती वृक्ष, कॉनिफेरस ट्रीज, शंकुधारी वृक्ष, एवरग्रीन ट्रीज, सदाबहार वृक्ष, बोथ डेसीडियस एंड कॉनिफेरस ट्रीज, यानी कि पर्णपाती वृक्ष तथा शंकुधारी वृक्ष दोनों। तो बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है आपका फर्स्ट वाला, क्या, पर्णपाती वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी। तो देखो यहाँ से आपको ऑप्शन पे जाने की ही ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही आपको दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए बात कि निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। तो आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा है क्या, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है ना। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नीमाटोडा, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा। तो देखो जो एनीलिडा है, कौन सा है, एनीलिडा। एनीलिडा में क्या है कि देखो उसके अंदर आता है आपका अर्थवॉर्म, लीच, ये सब आते हैं। तो वो क्या है, उस फाइलम का अगर कोई भी एनिमल है, कौन से फाइलम का, एनीलिडा फाइलम का अगर कोई भी एनिमल है, वो क्या होगा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा, क्योंकि सेगमेंटेड बॉडी लिखा है और सिर्फ वही फाइलम है जिसमें सेगमेंटेड बॉडी के एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म बताया, लीच बताई, ये सब। तो देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। फाइलम मॉलस्का, गलत। मॉलस्का के अंदर तो आपका वो आते हैं पाइला, शेल्स, ऑक्टोपस, ये सब। फिर है फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं आपका इंसेक्ट ग्रुप, जैसे कि प्रॉन हुआ है ना, या कॉकरोच हुआ, ये सब। नेक्स्ट है फाइलम एनीलिडा और उससे नेक्स्ट है फाइलम सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा के अंदर याद रखना नाइडेरियंस आते हैं। नाइडेरियंस में जैसे ऑरेलिया जेलीफिश हो गया आपका, या और अपन बोल सकते हैं हाइड्रा आ गया है ना। तो इसका इसलिए सही ऑप्शन गया एनीलिडा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे ही अब हमको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मॉलस्का है तो मॉलस्का के बारे में दे देगा कि शेल्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई शेल होते हैं ना, जो शेल्स होते हैं समुद्र में मिलते हैं, उससे रिलेटेड फाइलम कौन सा है।
या ऑक्टोपस से रिलेटेड फाइलम कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है मॉलस्का। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलिडा। एनिलिडा के बारे में अपन ने बता दिया। ऑर्थोपोडा का सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितने भी अपने अर्थ के एनिमल्स हैं वो 3/4 एनिमल्स ऑर्थोपोडा में ही इंक्लूड है। इसलिए ऑर्थोपोडा के बारे में ज़रूर देखना कि अगर इंसेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑर्थोपोडा पे टिक करके आना है। या इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जॉइंटेड लैग्स। ऐसी कौन सा फाइलम है जिसमें जॉइंटेड लैग्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑर्थोपोडा करके आना है। या सीलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक दे दें, नाइडेरियंस प्रेजेंट होते हैं, नाइडोब्लास्ट एनिमल्स हैं। और क्या है, इनके अंदर मेटाजेनेसिस होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, आपका सीलेंट्रेटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। तो ऑप्शन है 2 न्यूरॉन्स, यानी कि 2 तंत्रिका कोशिका, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क तथा क्या है ये, मेरुरज्जु, या 2 किडनीज, 2 गुर्दों के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही होगा, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में साइनेप्स गैप प्रेजेंट होता है ना। तो ये साइनेप्स गैप क्या करता है कि एक न्यूरॉन से जब हम दूसरे न्यूरॉन पे क्या करना होता है, कोई भी सिग्नल है उसको पास करना होता है, तो वहाँ पे साइनेप्स गैप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये 2 न्यूरॉन सही है। तो देखो इसके बारे में चाहे देख सकते हो, कम्युनिकेट विद वन अनदर एट जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्स। एट ए साइनेप्स वन न्यूरॉन सेंड्स अ मैसेज टू ए टारगेट न्यूरॉन अनदर सेल। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो 2 न्यूरॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विलाई, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको, तो पढ़ते ही क्वेश्चन को, कि इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टीन है। क्या है इसका आंसर, स्मॉल इंटेस्टीन है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपने, मैं बताती हूँ, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, है ना, क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है ये। वहाँ पे हम डाइजेशन का छोटा सा हेडिंग पढ़ते हैं, न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रिशन वगैरह का, वहाँ पे आता है ये। तो विलाई है वो क्या काम करता है, विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, है ना, जो किस काम आती हैं, जो आपका जो सरफेस एरिया है रीअब्जॉर्प्शन के लिए उसका सरफेस एरिया को बढ़ाता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन में यूजफुल है ये। क्या, ये आपका विलाई। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन। तो इसका आंसर देखते हैं, ये रहा स्मॉल इंटेस्टीन, छोटी आंत। देखो यहाँ लिखा भी, इंटेस्टिनल विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट एक्सटेंड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन। Each villus is approximately 0.5 to 1.6 mm in length in humans. Next question है, who discovered malaria causing germs, यानी कि किसने मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो पहला है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, दूसरा है चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरान ने, या दिमित्री एवेनोवेस्की ने, या मार्टिनस विलियम बेजेरेनेका ने। तो किसने करी थी, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स लुइस अल्फोंस लावेरान ने। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैटल क्विकली स्वेलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर, यानी कि मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे कहाँ संग्रहित करता है या करते हैं। तो ऑप्शन है र्यूमन, या ईसोफेगस, या स्मॉल इंटेस्टीन, या सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, र्यूमन हो जाएगा, है ना। र्यूमन, रेटिकुलम, ये किसके पार्ट हैं, आपके कैटल्स के क्या होते हैं ये, मतलब क्या बोला इसने कि घास निगलने के उपरांत, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो र्यूमन से रिलेटेड, या रेटिकुलम, रेक्टम, र्यूमन रेक्टम, इससे रिलेटेड अगर ऑप्शन और कैटल दिख जाए तो वहीं क्लिक करना है आपको। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो इनका जो स्टमक होता है, यानी कि ये जो कैटल्स का जो स्टमक है
वो कैसा स्टमक है? कंपाउंड स्टमक है। क्यों? क्योंकि इनको सेलुलोज का डाइजेशन करना पड़ता है। इनके जो चारा वगैरह होता है ना, उसमें सेलुलोज होता है, उसका डाइजेशन। भाई हमारे तो स्टमक में डाइजेशन होता नहीं है सेलुलोज का। क्यों? क्योंकि सिंपल स्टमक है हमारी बॉडी में। इनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स स्टमक होता है, या बोल सकते हो कंपाउंड स्टमक है ना। कैसा स्टमक है? कंपाउंड स्टमक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो पहला ऑप्शन है आपका रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है नर्व्स। तो बताओ क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? भाई ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत बिलो लेवल क्वेश्चन है ये आपका। कैसे? ये आपका क्लास 9th 10th, यानी कि आप एक तरीके से ये मान लो 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हो इस बात को, कोई बड़ी बात नहीं है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो अपना हार्ट है ना, या ऐसे बोल सकते हो कि जो ऑक्सीजनेटेड, इसने क्वेश्चन देखो क्या बोला, मानव शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन वाहक है। तो ध्यान रखना ये ब्लड ही है। ब्लड में क्या आ गया अब आपका? RBC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हो, ह्यूमन हार्ट वगैरह से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसलिए ये तो अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो बहुत ही मतलब बिलो लेवल वाली बात है फिर तो देखो इसका जो आंसर है वो हो गया रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी? भाई मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो पहला है उत्सर्जन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और पाचन। तो बताओ कि कौन सा ह्यूमन किडनीज हैं वो काम करती हैं इनमें से? तो आपको सही आंसर क्या होगा इसमें से बताओ? रेस्पिरेशन है वो तो आपके लंग्स करते हैं, डाइजेशन है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल करता है, माउथ टू एनस, ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ये करता है। तो बचा क्या? एक्सक्रीशन। तो जो आपका ह्यूमन किडनीज है वो क्या करेगा कि उत्सर्जन का काम करेगा, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया है उसको किसने डिस्कवर किया? पहला ऑप्शन है एंटन वन ल्यूवेनहॉक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा है रॉबर्ट कोच। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एंटन वन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, है ना, इसलिए ये एंटन वन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने बैक्टीरिया का डिस्कवर्ड में इसका ये ऑप्शन सही होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था बताओ ज़रा? रॉबर्ट ब्राउन, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है ये, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस का डिस्कवर। किसका? न्यूक्लियस का। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और ऑप्शंस के बारे में, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो हो गया एंटन वन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन? यानी कि एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ऊतक, अंग, अंगतंत्र या फिर कोशिकीय संरचना? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऊतक। कैसे? क्योंकि इसने क्या क्वेश्चन बोला है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का समूह। एक तो आपको सिंपल बोलता कोशिका, वो तो हो गई सेल आपकी, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल दिया? कोशिकाओं के समूह। तो यहीं से क्वेश्चन को पकड़ो ना कि कोशिकाओं के समूह का क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा पकड़ने की आदत सीखो कि भाई यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो यहाँ वैसे कंफ्यूजिंग बहुत है कि टिश्यू है, ऑर्गन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पर आपको कैसे पकड़ना है यहाँ से? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि एक जैसी कोशिकाओं को किसके समान कोशिकाओं के समूह को पूछा है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है वैसे भी कि कोशिकाओं के समूह को भी हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया
टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लांट टिश्यूज आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, यानी कि जो प्लांट टिश्यूज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया आपका 5, यानी कि जो पौधों के जो ऊतक हैं वो कितने तरीके के होते हैं, बताओ कितने तरीके के होते हैं। तो 3 तरीके के होते हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन है इसमें, पहला वाला ऑप्शन है 3, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो बताओ कौन सा होगा, 3, 2, 5, 6 कौन सा होगा। इसमें पहला ऑप्शन होगा आपका 3। ठीक है, यानी कि कैसे कि भाई क्या बोला है इसने, प्लांट हैव ओनली 3 टाइप्स टिश्यूज। ठीक है, कितने तरीके के टिश्यूज होते हैं, 3 तरीके के टिश्यूज होते हैं। कैसे, डर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर, इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो है 3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 30 क्वेश्चंस थे एसएससी सीजीएल 2017 में बायोलॉजी के पूछे गए जो क्वेश्चन थे। तो देखो इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद एक ही एनालिसिस पे पहुँचे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके 11th का बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको 12th का बेसिक क्लियर होना चाहिए। 12th का भी इतना नहीं पूछा गया है, 9, 10th और 11th का बेसिक्स आया है। तो आप थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेशन करो और अच्छे से फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो फिर आज हम लोगों ने ये पूरे 30 क्वेश्चन करा दिए।